नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 23 दिसंबर की, हम बात करेंगे मानचित्र की, इसके बाद में हम बात करेंगे सैटेलाइट की। सैटेलाइट में भी बारिश की गतिविधियां कहां दिखाई देने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम मानचित्र के बारे में जान लेते हैं। 4 सिस्टम बने हुए हैं भारत के ऊपर, उनके बारे में बात करेंगे। पहला जो सिस्टम बना हुआ है वो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, यानी कि लो प्रेशर बना हुआ है। ये काफी शक्तिशाली है, यानी कि इंटेंस है। इसके प्रभाव से हम देखेंगे उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां आज हमें हल्की फुल्की दिखाई देंगी, लेकिन 24 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां यहां बढ़ जाएंगी और 24 तारीख को काफी तेज बारिश की गतिविधियां उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक दिखाई देने वाली है। और चूंकि हम 23 तारीख की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, तो एक जो सिस्टम बना हुआ है वो यहां अरेबियन सी पे आप देख सकते हैं। ये जो सर्कुलेशन है ये काफी हल्का है, ये लो प्रेशर, और इस सर्कुलेशन के चलते हुए हवाएं क्या हो रहा है कि यहां से घूम के यहां पहुंच रही हैं और इस सर्कुलेशन की भी हवाएं यहां पहुंच रही हैं। इन दोनों हवाओं का जब मिलन हो रहा है तो यहां से एक ट्रफ लाइन जाती हुई मध्य रीजन तक हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। तो हवाएं यहां आके मिल रही हैं इन दोनों की, तो यहां बारिश का इंपैक्ट हमें हल्का ही दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शक्तिशाली जो सर्कुलेशन है ये नहीं है। ये जो लो प्रेशर है ये शक्तिशाली है, लेकिन इसका इंपैक्ट हमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पर ही देखने को मिल रहा है। लेकिन हवाएं चूंकि उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई दे रही हैं, हवाएं यहां से ऊपर की तरफ उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ हमें साफ साफ दिखाई देगा। तो महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई जरूर देंगी आज, लेकिन बहुत ज्यादा तेज बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं देने वाली है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच से लेके और देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा तेज बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो जब दक्षिण की तरफ आएगी तब पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। आज भी हमें हल्का फुल्का बारिश का इंपैक्ट पूर्वी मध्य प्रदेश पे दिखाई दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बादल यहाँ हल्के फुल्के जरूर आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कि 1-2 मिनट की बूंदाबांदी हो जाए, इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें मध्य प्रदेश पे आज दिखाई देने वाली नहीं है। लेकिन 27 तारीख को मध्य प्रदेश पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 26 तारीख से ही बारिश की एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। 27 तारीख सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और 28 तारीख को फिर वापस से थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन 28 तारीख होते होते पूरब की तरफ बारिश चली जाएगी और 27 तारीख को पश्चिम और मध्य की तरफ बारिश रहेगी। यानी कि ये जो समूचा स्थान है यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देने वाली हैं 27 तारीख को। उसके लिए हम बात करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम 23 तारीख की बात कर लेते हैं। एक जो सर्कुलेशन हम देख रहे हैं वो राजस्थान पर बना हुआ है, इसके इंपैक्ट से भी राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है यहाँ बारिश की संभावना में थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की रिमझिम हो सकती है, इससे ज्यादा बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जयपुर से लेकर दौसा, अलवर, यहां पे भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आज हमें दिखाई दे सकती हैं, इससे ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूर्व सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, तो यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है। हरियाणा का हाल देखें तो चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत से लेकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें, यहाँ काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं और सुबह से ही बारिश की गतिविधियां जारी हैं और अभी भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ चल रही हैं। दिल्ली का हाल देखें तो दिल्ली पे रुक रुक के बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो रही है। यहाँ बहुत ज्यादा तेज दिल्ली पे बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बारिश की गतिविधियां शाम तक हमें दिल्ली पे रुक रुक के दिखाई देंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे अमरोहा से लेकर नाजवाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना और मुरादाबाद, मेरठ से लेकर बुलंदशहर तक तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देने वाली हैं और शाम तक यहाँ बारिश की गतिविधियां रुक रुक के जारी रहेंगी, क्योंकि यहाँ ये जो सर्कुलेशन है ये थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा और बारिश की गतिविधियां भी थोड़ी सी आगे की तरफ चली जाएंगी और जो WD है वो भी थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाएगा, तो बारिश का इंपैक्ट यहाँ हल्का फुल्का दिखाई दे सकता है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ हमें आज बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी, लेकिन कल होते होते यानी कि कल दोपहर या शाम के बाद में यहाँ कुछ स्थानों पर बादल छाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रफ लाइन मैंने आपको बताई है ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होगी और इसके इंपैक्ट से पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दे सकती हैं। इलाहाबाद से लेके बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ और फतेहपुर से लेके और कानपुर, लखनऊ, तमाम इलाकों में यहाँ छिटपुट स्थानों पर
बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें कल दिखाई नहीं देंगी, लेकिन 27 तारीख का देखेंगे कि 27 तारीख को बारिश की गतिविधियां कैसी रहती है पूर्वी उत्तर प्रदेश पे। बिहार का हाल देखें तो बिहार पे हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड, यहाँ पे भी बारिश का कोई इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जो पूर्वी रीजन है, यहाँ बारिश की कोई भी संभावना हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब का हाल देखें तो जो लुधियाना है और जो फिरोजपुर है, यहां से जो दक्षिणी बेल्ट है, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां इस समय भी चल रही हैं और हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है। जो उत्तरी रीजन है, यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। राजस्थान का मैंने आपको बता ही दिया कि जो उत्तरी रीजन है, यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। गुजरात में बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर महाराष्ट्र का हाल देखें तो हम देखेंगे जो कोकण महाराष्ट्र है, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। कर्नाटका का हाल देखें तो यहाँ पे भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, चाहे वो उत्तरी कर्नाटका हो या दक्षिणी कर्नाटका हो। यहाँ तमाम इलाकों में हल्की फुल्की बारिश का इंपैक्ट रहेगा और बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी देखी जाएंगी। आइए जान लेते हैं कि सैटेलाइट में बारिश की गतिविधियां कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, सैटेलाइट में जो दो सिस्टम बने हुए थे, उन दोनों का इंपैक्ट आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां से जो बादल हैं वो उत्तरवर्ती होते हुए हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जो ट्रफ लाइन थी वो भी इसी तरीके से बनी हुई है, तो बादलों का इंपैक्ट हमें मध्य रीजन तक दिखाई दे रहा है। लेकिन जो नॉर्थवर्ती रीजन है, यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ WD आया हुआ है और एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है, इन दोनों के इंपैक्ट से बादलों का प्रभाव यहाँ सबसे ज्यादा बना हुआ है। हालांकि अरेबियन सी से भी मॉइस्चर पहुंच रहा है और बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर पहुंच रहा है, और ये धीरे धीरे जो नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके इंपैक्ट से हमें मध्य रीजन पे बारिश की गतिविधियां दिखाई जरूर देंगी, लेकिन हल्की ही दिखाई देंगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो। लेकिन जो ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं, वो हमें नॉर्थ रीजन में ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि WD का इंपैक्ट साफ साफ हम देख सकते हैं। और ये धीरे धीरे बादल आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि पूरब की तरफ बढ़ेंगे, तब हम देखेंगे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे भी बारिश का इंपैक्ट दिखाई देगा। जब ये जो ट्रफ लाइन है ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होगी, तब बारिश का इंपैक्ट हमें यहाँ दिखाई देगा। बाकी ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।